हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं विलेज वीव्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है असम में, जहाँ पे प्लास्टिक को यूज़ किया जा रहा है कुछ चीज़ें वीव करने में। क्या वीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ये इको फ्रेंडली स्टोरी है, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है इस लेक्चर का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी कनेक्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब देखिए, विलेज वीव्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है काजीरंगा विलेज में। काजीरंगा का नाम आप सबने सुना है, बताइए काजीरंगा क्यों फेमस है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है हमारे घरों में, यूटिलिटी आइटम्स उनसे बनाती हैं। तो यानी प्लास्टिक वेस्ट को ये यूटिलिटी आइटम्स में कन्वर्ट करते हैं। और इससे दो फायदे हो रहे हैं कि जो लोग इसको कन्वर्ट करेंगे वो कुछ इनकम भी कमा लेंगे, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्वायरमेंट सेफ कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट को बहुत हार्म पहुंचाता है, और हम उसको कुछ ना कुछ यूज़ में डाल रहे हैं। अब देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स जो असम स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, स्टडी IQ पे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जैसे असम PSC, असम SSC, TET, असम GK। इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आप जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, ये विलेज वीव्स, ये जो एंटरप्राइज है, किसने शुरू किया है, इसको स्टार्ट किया है रूप ज्योति साइकिया जी ने, जो कि बोसागांव से है। ये एक विलेज है काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में। तो अब आपको पता चल गया, पीछे मैंने आपसे पूछा कि काजीरंगा क्यों फेमस है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है असम में, और ये महिलाओं को हेल्प कर रही हैं कि प्लास्टिक के जो पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक के जो लिफाफे रहते हैं, उनको उनसे होम डेकोर की आइटम्स कैसे बना सकते हैं, यूटिलिटी की आइटम्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि टेबल पे रखने वाले मैट्स बन सकते हैं, रनर्स, ज़मीन पे जैसे कारपेट्स या रेक्टेंगल शेप में रनर्स डालते हैं, आप रनर्स बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं, राइट। तो काफ़ी यूटिलिटी और होम डेकोर की आइटम्स जो हैं वो प्लास्टिक वेस्ट से बन सकती है। और यहाँ पे इंडियन स्टेट असम की हम बात कर रहे हैं, तो मैप में आपको असम यहाँ पे दिखेगा। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। अब विलेज वीव्स ने ये स्टार्ट किया गया है रूप ज्योति जी द्वारा, कि प्लास्टिक को हम एनवायरनमेंट में ना जाने दें। और नियर बाय विलेजेस में लोग क्या करेंगे, अगर घर से प्लास्टिक कलेक्ट ना किया जाए तो ऑब्वियसली उसको फेंक देंगे। लैंडफिल्स जो होती हैं, जहाँ पे आपका सारा कूड़ा कचरा जाके फेंका जाता है, वहाँ पे उसको फेंकवा दिया जाएगा। अब वो बताती हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश यहाँ पे ये है कि हम इन्वायरमेंट को, एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लास्टिक से उनको बहुत नुकसान होता है। अब उनका कंसर्न यहाँ पे सिर्फ सॉइल ही नहीं है, कि सॉइल भी जहाँ पे प्लास्टिक रहेगा, सॉइल की क्वालिटी भी वहाँ पे इफेक्ट होगी। इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग भी प्लास्टिक बैग्स की बहुत ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली यही प्लास्टिक जो एनिमल्स खाते हैं, जो ग्रेज करते हैं, उनमें उनको जाके फंस जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है इस वजह से, वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों। और अगर हम प्लास्टिक को जला दें, वो भी बिल्कुल ख़राब बात है, बिल्कुल आइडियल नहीं है, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होगी। तो प्लास्टिक को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसलिए वो ये भी क्लैरिफाई करती हैं कि ऑल दो वो ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो गार्बेज से कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके पास इतनी मैन पावर या मशीनरी नहीं है कि उसको वहाँ से लेके क्लीन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, ड्राई किया जाए प्लास्टिक वेस्ट को। ये गार्बेज से नहीं लेती, बल्कि वो कौन से प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, जो घरों में होते हैं। तो यहाँ पे घरों में लोगों को ये स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो अपने घर का प्लास्टिक है उसको बाहर कूड़ा कचरा के साथ नहीं फेंको, डिस्पोज मत करो, आप हमको दे दो, ये घर जाके प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं। तो विलेज में, अपने विलेज की, गांव की बात बताते वो कहती हैं कि हमको वेस्ट की ज़्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे इस विलेज में ऑलमोस्ट हर घर में कंपोस्ट है। तो कंपोस्ट मैंने बहुत सी वीडियोस में डिस्कस किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कंपोस्ट पिट क्या रहती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो वो बोलते हैं कि हर घर में कंपोस्ट है तो वेट वेस्ट का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। लेकिन विलेजर्स को ये अर्ज करते हैं कि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं वो आप हमको दे दीजिए। और फिर ये विलेजर्स को सिखाती हैं कि इन बैग्स को किस तरीके से यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में हम चेंज कर सकते हैं। वीविंग, अब वीविंग बुनना जो हो गया, बनाना, जिस तरीके से वीविंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों को देखेंगे गांव में, असम में भी, इनफैक्ट हर घर में लूम्स होंगे।
लोग वीविंग करना जानते हैं, लेकिन ये बताती हैं कि मैं उनको सिखाती हूँ कि प्लास्टिक को किस तरह से रिसाइकल किया जाए और एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी। आप उनको बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट की तरफ भी हो जाएगा। अब कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हैं कि जैसे रिस्ट्रिक्शन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इस एरिया में है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया में चलाना, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी, अगर आप जानते हैं कहीं पे भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है तो उसके आगे पीछे के एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन होता है, बफर स्टेज भी होता है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। इसलिए विलेजेस के पास बहुत यहाँ पे मुश्किल है, उनके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो फार्म प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा अपना एग्रीकल्चर लैंड भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि वो फार्म प्रोड्यूस से बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। इसलिए जो विलेजेस काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में ही मैनेज करना पड़ता है, कम चीज़ों में ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑब्वियसली किसी अच्छे काम के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट को, वहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसको प्रोटेक्ट करना है, वहाँ के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये चैलेंजेस वहाँ पे हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स ये जो बनाती हैं वो टूरिस्ट के साथ बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टूरिस्ट इनसे बहुत चीज़ें मांगते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंच टूरिस्ट खरीदते हैं, इनको वापस फीडबैक देते हैं। इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं रेसर्स और कोस्टर्स को लेकर, जो डाइनिंग टेबल पे यूज़ होते हैं, कोस्टर्स ग्लास के नीचे या कोस्टर्स किसी भी गर्म बर्तन के नीचे रखने के लिए। ओके, और एफिशिएंट कुरियर सर्विस इनका मानना है कि वहाँ पे नहीं है, इस वजह से टूरिस्ट या जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उसके थ्रू ये अपना सामान, जो ऑर्डर्स आते हैं, उनको कुरियर करते हैं। तो ये मैं चैलेंजेस बता रही हूँ कि इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, ऑल्दो ये काफ़ी काम करते हैं, लेकिन अब जैसे कुरियर का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको टाइमली पहुँचाना है। अब यहाँ पे इनका कंसर्न इन्वायरमेंट के लिए भी है कि रिसाइकलिंग का आइडिया इनको अपनी किचन से ही आया, जब इन्होंने देखा कि मेरे घर में बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स पड़े हुए थे। फिर इन्होंने खुद से सीखा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करना है, उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये सीखूंगी और फिर लोगों को सिखाऊंगी। तो यही उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, इस प्रोसेस को सीखा वीविंग प्लास्टिक का, कि थ्रेड से प्लास्टिक को कैसे वीव कर सकते हैं, और फिर अपना आइडिया जो है बाकी की महिलाएं जो नेबरिंग विलेजेस में हैं, अपने गांव में हैं, उनको सिखाना शुरू किया। अब करेंटली अभी तक ये देखें, विलेज वीव्स जो है एक अपना काम ये लोग एक्सपैंड करते जा रहे हैं। बाकी के गांव, अपना गांव तो इन्होंने कवर किया, उसके बाद जो आगे पीछे के गांव हैं उनको कवर कर रहे हैं, ताकि हर घर में प्लास्टिक कवर्स को किसी ना किसी यूज़ में डाला जाए और लोग इन्वायरमेंट के बारे में केयर करना शुरू करें। अब प्लास्टिक वेस्ट से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा, तो ये डेटा आप ज़रा देखिए, प्लास्टिक वेस्ट कितना जनरेट होता है इंडिया में। जो आप चिप्स खाते हैं, हम जाके चिप्स लेके आते हैं, लेकिन सिंगल यूज़ पैकेट है, आपने एक बार खाया, इनफैक्ट हम भी यही करते हैं, उसको खाया और डस्टबिन में फेंक दिया, राइट। फिर हम ये नहीं सोचते कि वो प्लास्टिक कहाँ जाएगा। बॉटल की जो कैप्स होती हैं, जो हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, वो सब प्लास्टिक है। पेट बॉटल्स हैं, गार्बेज के जो बैग्स आपके आते हैं, पैकेजिंग 8% पैकेजिंग से आता है, रिटेल बैग्स जो हम शॉपिंग करके आते हैं, स्ट्रॉज जो स्ट्रॉ से आप पानी पीते हैं, फूड बैग्स, क्लिंग रैप्स, अदर्स। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखिए कि प्लास्टिक वेस्ट किस किस सोर्स से कितना जनरेट होता है। बॉटल कैप्स लिड से 12%, तो यहाँ पे आप परसेंटेज जो है वो देख सकते हैं। और फिर माना जाता है बाय 2050 देयर विल बी 12 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक लिटर। तो अर्थ पे 12 बिलियन टन्स प्लास्टिक लिटर पाया जाएगा। 79% जो प्लास्टिक वेस्ट है एवर प्रोड्यूस नाउ सिट्स इन लैंडफिल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हम कहाँ जाके लैंडफिल में ही डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। 12% को जला दिया जाता है, 9% ही रिसाइकल होता है, सिर्फ 9% रिसाइकल होता है। तो यहाँ पे कोशिश है कि इस 9% को अगर हम इंक्रीज़ कर पाएँ, राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का कितना नुकसान है और असम में ये कितना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। तो यही था आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। बाकी कोर्सेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये जो वेबसाइट है हमारी studiiq.com, और या एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके वहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हैं। जो नंबर्स हैं स्पेशली उन पे कॉल करके बहुत ईजी हो जाएगा आपको किसी भी कोर्स के बारे में समझना। थैंक यू सो मच।